नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइन है कि मध्य प्रदेश अपने राज्य के 3 उत्पादों को जीआई टैग देने की बात कर रहा है। और ये 3 फसल जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। अब इसलिए ये जो तीनों फसल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 उत्पादों के लिए जीआई प्रमाणन का प्रस्ताव दिया है। अब आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये 3 उत्पाद कौन कौन से हैं। तो पहला है सिताही कुटकी, दूसरा है नागदमन कुटकी और तीसरा है बैंगनी अरहर। तो स्टार्टिंग कीजिए, ये जो 2 नाम है ये आपकी बाजरा की फसल है और ये अरहर की फसल है। इन तीनों के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये तीनों फसल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये जो तीनों उत्पाद है वो अपने औषधि गुणों के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ इनसे पोषण भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब इसी के साथ आपको बता दें कि 2026 में मध्य प्रदेश जो है उसको किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया था और इसी वर्ष ये भी कहा गया था कि श्री अन्ना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब अन्ना जो है वो बाजरा से संबंधित है, यानी कि बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो आदिवासी हैं उनसे संबंधित ये फसल है, तो साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करने की बात इसमें कही गई है। अब इसी क्रम में अभी जो तीनों फसल है इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले जानेंगे सिताही कुटकी के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक बाजरा की किस्म है। अब इसकी विशेषता ये है कि ये जो उत्पादन है, ये जो फसल का उत्पादन है, ये काफी कम दिनों में हो जाता है, यानी कि लगभग 60 दिन में ये फसल जो है इसका उत्पादन हो जाता है। और साथ ही साथ इसकी कुछ और विशेषताएं भी दी गई हैं, उनको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो ये वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि ये उन क्षेत्रों में काफी उपयुक्त होती है जहां पर जो है पूरी तरीके से वर्षा होती है, किसी भी तरह की नहर नहीं होती, किसी भी तरीके से सिंचाई का माध्यम नहीं होता है, और उस एरिया में भी ये काफी उपयुक्त होती हैं। साथ ही साथ अगर सूखा वाले क्षेत्र हैं, कोई एरिया है जहां पर नमी कम है, तो वहां पर भी ये आसानी से उगाई जा सकती हैं। और एक और बात जो याद रखनी है, ये कीटों और बीमारियों के प्रति सहनशील होती हैं, यानी कि कीटों और कई तरह की जो फसल संबंधी बीमारियां होती हैं उनसे भी ये अपना बचाव करती हैं। और साथ ही साथ ये पहाड़ी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाई जा सकती हैं। अब एक बात और याद रखिएगा कि डिंडोरी जिले में बैगा और गोंड, ये जो 2 जनजातियां हैं वो जो है कि इनके लिए, ये जो 2 जनजातियां, इनके लिए ये जो फसल है वो आय का एक अच्छा स्रोत है। इनके द्वारा, यानी कि बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा इनकी खेती की जाती है। और ये जो पूरी फसल है, इस फसल का जो है जबलपुर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसके द्वारा जीआई टैग के लिए दस्तावेज तैयार किया गया था। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे की 2 फसलों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें अब हम जानेंगे नागदमन कुटकी के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये भी बाजरा की ही फसल है। अभी डिंडोरी और अन्य आदिवासी बहुल जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है और इसकी भी विशेषता यही है कि ये अपने औषधि गुणों के लिए जानी जाती है। अब इसी क्रम में हम जानेंगे बैंगनी अरहर के बारे में। तो ये अरहर की एक किस्म है। अब ये जो किस्म है, ये इसके जो पौधे होते हैं और जो फली होते हैं उस पर बैंगनी रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं और यही इसकी विशेषता होती है। और ये जो फसल है ये प्रोटीन से काफी भरपूर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसके द्वारा मजबूत होती है। और साथ ही साथ अगर ये जो फसल है इसका उत्पादन सही तरीके से किया जाए तो 15 से 20 क्विंटल उपज में वृद्धि हो सकती है। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं इसके लाभ के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो उत्पाद है वो डिंडोरी जिले से संबंधित है और डिंडोरी जिले में 2 आदिवासी समुदाय हैं। पहला है आपका बैगा और दूसरा गोंड जनजाति, इनके द्वारा इसकी खेती की जाती है। और इस क्षेत्र में 60,000 से अधिक आदिवासी किसान जो हैं इस फसल को उगाने से उनकी आर्थिक रूप से जो है कि लाभान्वित हुए हैं। और साथ ही साथ डिंडोरी के 54 गांवों के किसानों को विशेष रूप से आर्थिक लाभ इसका मिला है। और इस जिले के समनापुर ब्लॉक में भी लगभग 1250 महिला जो है वो किसान कुटकी की खेती से जुड़ी है, यानी कि बाजरा की खेती से जुड़ी हैं।
अब ये जो आदिवासी समुदाय है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, उनमें कुपोषण की जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए बाजरा आधारित व्यंजनों का उपयोग किया जाता है। इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब से इसके उत्पादन पे ज्यादा ध्यान दिया गया, तब से लगभग 2000 बच्चों के पोषण स्तर में सुधार देखने को मिला है। तो इस लिहाज से ये टॉपिक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीआई टैग के लिए प्रस्तावित सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैंगनी अरहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है, सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी दोनों बाजरे की किस्में हैं। और दूसरा है, बैंगनी अरहर अपने उच्च प्रोटीन सामग्री और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती हैं। और तीसरा कथन है, ये सभी फसलें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में उगाई जाती हैं। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।